जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम स्प्रिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्प्रिंग में हमने हुक्स लॉ के बारे में चर्चा कर ली थी, उससे संबंधित एक दो प्रश्न देखे थे। आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों पे और चर्चा करते हैं। उसमें से पहला देखते हैं। ये कोई स्प्रिंग है, उससे लटकी हुई है ये गिन्नी, और उससे दो द्रव्यमान लटके हुए हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, एक तो टेंशन ज्ञात करना है और दूसरा एलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग की एलोंगेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं। टेंशन के लिए देखते हैं, इसमें यहाँ टेंशन देखें तो इधर की साइड अवे फ्रॉम बॉडी, इधर भी अवे फ्रॉम बॉडी। यहाँ निकालें तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम बॉडी, ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, इसके लिए एफ बी डी बनाए, एफ बी डी ऑफ 2 kg। क्या बनेगा? नीचे की तरफ 2g और इसमें नीचे की तरफ 4g। इस वाले के लिए बना रहे थे तो एफ नेट निकालें। इसके लिए ये निकल के आएगा, द्रव्यमान 2 है तो 2a इक्वल टू, ऐसे जा रहा है तो t में से किसको घटाएंगे? 2g को, t माइनस 2g। ये हो गई समीकरण 1। इसी प्रकार एफ बी डी बनाए 4 kg वाले के लिए। ये बनेगा, इसके लिए बना नीचे की तरफ 2g और ऊपर की तरफ t। इसके लिए बनेगा नीचे की तरफ 4g और ऊपर की तरफ t। ठीक है, इसका द्रव्यमान है वहाँ से 4, तो एफ नेट निकलेगा 4a इक्वल टू, नीचे की तरफ ऐसे जा रही है तो 4g में से घटाएंगे किसको? t को, 4g माइनस t। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? t माइनस 2g इक्वल टू 2a। सेकंड है 4g माइनस t इक्वल टू 4a। इन दोनों को जोड़ें तो t से t कैंसिल, 4g में से 2g गए तो 2g बचेगा, टू जी और इधर हो गया 6a। ठीक है, तो g बराबर निकल के आया 3a, या फिर a बराबर निकल के आया g/3। ठीक है, तो t का मान ज्ञात करना है हमको। a के इस मान को रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 था 2a इक्वल टू t माइनस 2g। a बराबर g/3 रख दो, g/3 इक्वल टू t
माइनस 2g। तो t हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2g प्लस 2g/3 और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8g/3। ठीक है, g का मान रखें 8 × 10/3 80/3 t इक्वल टू इतना हमें प्राप्त होगा 26.6 न्यूटन के लगभग। क्या टी टेंशन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड निकालते हैं। क्या एलोंगेशन। तो हमने अभी तक इसमें दो चीज़ें निकाल ली, एक तो a बराबर g/3, दूसरा टेंशन निकाल लिया कितना 80/3 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरे निकालते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन के लिए इसको मानते हैं एक स्ट्रिंग की तरह, इसको रिप्लेस करते हैं। स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। इन दोनों में नीचे की तरफ टी काम कर रहा था, इधर साइड भी टी, इधर भी। ठीक है, तो इसमें ऊपर की तरफ हम ध्यान से देखें, टी और टी मिलके हो जाएगा FSP बराबर हो जाएगा किसके बराबर 2t के बराबर। ठीक है, तो FSP बराबर होता है डेल x k × डेल x इक्वल टू 2t। डेल x हो जाएगा 2t/k। इनके मान रखते हैं, 2 का 2, t का मान 80/3 और k का मान कितना दे रखा है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमें प्राप्त होता है 2 से 5 बार। तो ये हमें प्राप्त होता है, और इसको आगे सॉल्व करें तो ये लगभग प्राप्त होता है मीटर। तो एलोंगेशन कितना निकल के आया 0.53 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये कोई स्प्रिंग है, इससे दो द्रव्यमान लटक रहे हैं, बीच में ये दोनों द्रव्यमान एक स्ट्रिंग के द्वारा, ये हो गई स्प्रिंग और ये हो गई स्ट्रिंग, लटक रहे। लटकने के बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है, स्प्रिंग में परिवर्तन, लंबाई में लेंथ में परिवर्तन हो जाता है डेल x। ठीक है, अब क्या होता है एट इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग इज कट अवे। साम्यावस्था पर इसको काट दिया जाता है। तो
उसके बाद हमें प्राप्त ज्ञात करना क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, इस चित्र को मैं इधर साइड बनाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग को काटने से पहले क्या कंडीशन होगी इसको देखते हैं। इसके लिए देखते हैं, ये एम हो गया, देखो नीचे की तरफ हो जाएगा 2mg, तो टेंशन T इक्वल टू हो जाएगा 2mg। यहाँ T है तो यहाँ पे भी T होगा, ये भी कितना होगा 2mg। ठीक है, और इसका खुद का एक हो जाएगा क्या mg। तो आप ध्यान से देखें, एक तो इसकी खुद की वजह से हो गया mg, और एक नीचे की तरफ इसमें हो गया किसकी वजह से, टेंशन की वजह से 2mg। हम स्ट्रिंग को काटने से पहले की स्थिति में ये चीज़ ज्ञात कर रहे हैं। तो जो ऊपर की तरफ बल लगेगा कौन सा, FSP स्प्रिंग फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा 3mg के बराबर, mg प्लस 2mg। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए नीचे की तरफ 2mg और ऊपर की तरफ T भी 2mg। ठीक है, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा, टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन का मान है वो हो जाएगा 0, तनाव बिल्कुल खत्म, तनाव खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए देखें, ये मान लेते हैं ऊपर जाता है ए वेग से, ए त्वरण से, और कटिंग के बाद ये जाता है ए डैश। तो इसके लिए एफ नेट होगा, इसका द्रव्यमान है एम ए इक्वल टू टी का मान तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3mg माइनस mg, एम ए बराबर हो जाएगा 2mg, m से m कैंसिल, a बराबर हो जाएगा 2g के। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन का मान m द्रव्यमान वाले बॉक्स के लिए, ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g, मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरे बारे के लिए निकालते हैं।
इसके लिए भी आफ्टर कटिंग टेंशन का मान होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार बनेगा ये T0 नीचे की तरफ 2 mg, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान है 2m, ठीक है। तो एफ नेट इसके लिए निकालें, ये निकल के आएगा 2ma इक्वल टू 2mg। इसमें a डैश लिया था हमने, a डैश, तो 2ma डैश बराबर 2mg। तो 2ma डैश बराबर 2mg माइनस टी, तो ये 0 है, 0 हो गया। तो 2m से 2m कैंसिल, a डैश का मान निकल के आएगा किसके, g के बराबर, अर्थात 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डैश का मान निकल के आया, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं। लास्ट प्रश्न और देखते हैं, वही इसमें ब्लॉक ए बी सी का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको रिप्लेस करते हैं। स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगी। ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं इधर ही बना लेता हूँ। ये भी स्ट्रिंग बन गई, एम, ये थी स्ट्रिंग, इसको काट देते हैं लास्ट में। टू एम लास्ट वाला एम, ठीक है। इनके लिए निकालें तो नीचे की तरफ एम जी, बॉडी से दूर टी, ये भी कितना होगा एम जी, यहाँ है एम जी, तो यहाँ पे भी टी बराबर एम जी, ठीक है। अब इस बॉक्स के लिए एक तो टी बराबर एम जी हो गया, और दूसरा इसके द्रव्यमान के कारण, मास के कारण 2mg, ठीक है। फिर इसमें टेंशन T, ये कितना हो जाएगा 2mg प्लस mg 3mg, ठीक है। यहाँ 3mg, तो यहाँ पे भी T 3mg, और इसके मास के कारण एक हो जाएगा mg, ठीक है। ये 3mg और mg, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4mg, ठीक है। अब दो कंडीशन बनती हैं, बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग।
ठीक है, देखो बिफोर कटिंग क्या होता है, इस पे फोर्स लग रहे हैं इधर साइड mg, इधर टेंशन फोर्स 3 mg, और ऊपर की तरफ हो गया इनको बैलेंस करने के लिए 4 mg। ठीक है, इसके लिए भी या फिर इसके लिए निकाल लेते हैं पहले। आफ्टर कटिंग क्या होगा, आफ्टर कटिंग होगा t इक्वल टू 0। कौन सी कटेगी, ये वाली कटेगी, ये कटेगी, तो इसमें t का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ ये t तो हो जाएगा 0, नीचे रह जाएगा mg, और ऊपर कितना है 4 mg। तो एफ नेट का फॉर्मूला बनेगा ma इक्वल टू 4 mg माइनस mg। ठीक है, तो ma इक्वल टू बनेगा 3 mg। ठीक है, यहाँ से m से m कैंसिल, तो a बराबर इसका निकला 3g। मतलब इस वाले बॉक्स के लिए जिसका नाम है a, बॉक्स a के लिए एक्सीलरेशन कितना निकला 3g। ठीक है, अब इस दूसरे वाले के लिए निकालते हैं। पहले वाले के लिए जैसे ही इसको काटेंगे तो वो ऊपर की तरफ गया, तो इसके लिए तो a का मान निकल के आ गया कितना 3g सॉरी। ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही इसको काटेंगे तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, और जैसे इसको काटेंगे सेकंड वाले को तो ये टूट के नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन किधर होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसके लिए बनाएं 2m, इसमें t 3 mg, नीचे की तरफ 2 mg, और ये वाला t mg। आफ्टर कटिंग क्या होगा, t बराबर ये वाला, ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, ये वाली स्ट्रिंग कट रही है, तो ये हो गया t बराबर 0, और नीचे बचा कितना 2 mg प्लस mg 3 mg। इसके लिए निकालें एफ नेट, तो 2ma इक्वल टू 3 mg माइनस 0, तो 2ma इक्वल टू 3 mg। ठीक है, m से m कैंसिल, तो a बराबर निकल कर आया 3/2g। ठीक है, ये सेकंड के लिए निकल के आया, बॉक्स बी के लिए। अब लास्ट इसके लिए m नीचे की तरफ इसमें लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है t mg, ऊपर की तरफ। आफ्टर कटिंग t mg रहेगा, और नीचे भी mg रहेगा। ये t क्यों नहीं 0 हुआ, ये t 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि काट हम इस वाली रस्सी को रहे हैं, इस वाली स्ट्रिंग को काट रहे हैं, इसको नहीं काट रहे हैं, तो टेंशन जो 0 होगा वो होगा इसके लिए, ना कि इसके लिए, तो इसलिए ये t बराबर 0 नहीं होगा। इसके लिए एफ नेट निकालें, तो ये निकल के आएगा ma इक्वल टू mg, और जाएगी किधर बॉक्स नीचे की तरफ, mg माइनस mg, और
यहाँ से एम ए बराबर निकल के आया 0, इसका मतलब ए बराबर निकल के आया क्या 0। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।